अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। अक्सर बहुत से दोस्त कहते हैं कि हमारी तो दुआएं कबूल नहीं होती, क्या वजह है, हमारे पीछे क्या है। तो यही अक्सर ज़्यादा शिकायत यही होती है कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। पहले तो इसकी आप अहमियत जान लें क्या है। इसकी अहमियत ये है कि हज़रत अनस बिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुआ करना इबादत का मगज़ है। तो दोस्तों इसकी अहमियत का आपको पता है, इबादत क्या मगज़ है। तो आइए दूसरा स्टेप क्या है इसका। कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाते हैं अल्लाह पाक। कुरान मजीद में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि जो मुझसे दुआ मांगे मैं उसकी दुआ ज़रूर कबूल करता हूँ। हाँ दोस्तों, कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो मुझसे दुआ करता है या मांगता है तो मैं उसकी दुआ ज़रूर कबूल करता हूँ। तो आगे क्या फरमाते हैं अल्लाह पाक फरमाते हैं, और जो मेरी इबादत से सरकशी करते हैं तो अनकरीब वो जहन्नम में इसका मज़ा चखेंगे, जलील होकर जाएंगे। तो आइए इसकी चंद शराइत क्या हैं, मैं आपको इसकी शराइत बताऊंगा। तो दोस्तों दुआ की कुछ शराइत हैं जिस पर आप अमल करके अगर आप इस पर अमल करेंगे तो 100% आपकी दुआएं कबूल होंगी। तो चलें दोस्तों, मैं आपको आज बता देता हूँ। नंबर 1 कि दुआ आप पूरे यकीन के साथ मांगे कि उठने से पहले से कबूल हो जाएगी। मैं नमाज पढ़ के उठूँगा या अच्छा काम करके उठूँगा यकीन के साथ, हाँ बाहर निकलते कबूल हो जाएगी, उठते कबूल हो जाएगी, सुबह तक कबूल हो जाएगी, अभी कबूल हो जाएगी। इस तरह का यकीन होना चाहिए आप पे, रब पे पूरा यकीन होना चाहिए। और दुआ मांगते वक्त आपका ध्यान अल्लाह की तरफ होना चाहिए और दुआ कबूल होने का पूरा यकीन होना चाहिए। तो दुआ पूरे खुशू खुजू से मांगी जाए कि या अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा, जो भी आपकी हो। तो दोस्तों जो सच्चे दिल से दुआ मांगते हैं तो वो बाजी भी ले जाते हैं। फिर हम कहते हैं यार उसकी तो दुआएं कबूल होती हैं, मेरी होती नहीं। बस दोस्तों फ़र्क सिर्फ यही है कि हम पूरे दिल से दुआ नहीं मांगते। तो आप भी पूरे खुशू खुजू से मांगें, यकीन के साथ मांगें, पुख्ता। तो दोस्तों हदीस में आता है कि दुआ ऐसी चीज़ है जो तकदीर का लिखा भी बदल देती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये वो दुआ ही है जो तकदीर भी बदल देती है। तो इसलिए कहते हैं कि यार वो तो बाजी ले गया। हाँ हाँ, तकवा ये होता है, तकवा होता है कि यार खुदा से डरते हैं, पूरे यकीन से दुआ मांगते हैं तो उनकी दुआ कबूल होती है। दुआ मांगे उठे उस दिन कि मेरी दुआ कबूल होगी, उठने से पहले ही कबूल होगी, ये यकीन होना चाहिए अल्लाह पे। तो फिर दोस्तों अल्लाह भी अपने बंदे को खाली हाथ नहीं मोड़ता। आजमाइश भी आ सकती है लेकिन इतनी बड़ी भी आजमाइश नहीं होती। आप पूरे यकीन से मांगें तो दोस्तों दुआ ज़रूर कबूल होती है। या तो वो आखिरत में कबूल होगी, उसमें भी कोई हिकमत होती है, या तो वो फ़ौरन कबूल हो जाती है, या तो कुछ वक्त के लिए रुक जाती है, या फिर आखिर में कबूल होंगी। तो दोस्तों दुआ के आखिर और अव्वल में दुरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ें। दुआ शुरू करने से पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और जब ख़त्म करने लगे तब भी पढ़ें, तो इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल हो। तो ये थी मेरी चंद शराइत और इसकी अहमियत मैंने आपको बता दी। तो आप मुझे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे आने वाली भी वीडियो में आपको अच्छी वीडियो बताता रहूँगा। मैं आपको अच्छी हदीसें या इसके रिलेटेड या इसके कुछ डेली की दुआएं और इसकी जो दोस्तों की, अगर आपको भी कोई शिकायत या मसला हो तो मुझे बताइएगा। इंशाअल्लाह ज़रूर मैं आपकी मदद करूँगा। और मेरा दिल से यकीन भी यही था कि मैं अपने मुसलमान भाइयों की कुछ मदद कर सकूँ। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिएगा। उस वक्त तक दीजिएगा इजाज़त और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।